नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। पंचदेवों की जय हो। ओम गुरुवे नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्री राधा कृष्ण की जय हो। श्री वाल्मीकि मुनि की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आपको मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के श्लोक का हिंदी में अर्थ क्रमशः सुना रही हूँ। 44 सर्ग तक आपको मैंने सुना दिया। 44 सर्ग तक गंगा जी की उसमें कथा थी और आज मैं 45वां सर्ग सुनाने जा रही हूँ, यानी पंचचत्वारिंशः सर्ग सुनाने जा रही हूँ महाराज। इस सर्ग में त्रिपथगामिनी गंगा जी का रात्रि में विश्वामित्र के साथ श्री राम ने जो कथा सुनी, उस कथा की महिमा और अमृत में रात्रि का विश्वामित्र जी से बखान करते हुए गंगा के उस पार चलने को कहा। जब वे उस पार गए तो एक विशालापुरी नामक पुरी देखा, नगर देखा, अद्भुत शोभा देखी, तो उसकी कथा पूछ दी फिर से। अभी तक एक एक कथा पूछ रहे थे, अब उस विशालापुरी की कथा श्री विश्वामित्र जी से पूछ दिए। तो विश्वामित्र जी जब उसकी कथा के, और ये कैसे हो रही है कथा, ये विश्वामित्र जी श्री राम, लक्ष्मण और अपने संगी साथी ऋषि मुनि के साथ सीता के स्वयंवर में जा रहे हैं। ये सारी कथाएं उसी पथ पर हो रही हैं। तो जब श्री राम जी ने गंगा के इस पार आके विशालापुरी की कथा, नगर की इतिहास पूछा, तो विश्वामित्र जी ने जो उसमें बताया, उसमें जिन जिन चीजों का वर्णन है, उसमें है देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान है, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धनवंतरी, अप्सराएं निकली, वारुणी, उच्चैःश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति, देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार, इतनी कथा बता डाली वो विशालापुरी के इतिहास बताने में। अप्सरा जो निकली, उनका अप्सरा नाम इसलिए पड़ा कि अप माने जल और जल से निकली, ठीक है। देवताओं का सुर नाम इसलिए पड़ा कि उन्होंने सूरा को ग्रहण किया। अमृत ये दैत्यों ने नहीं ग्रहण किया, सूरा नामक कन्या निकली थी। अब ये आइए कथा में सुनिए, बहुत ही सरस कथा है और मेरे लिए तो प्रथम बार क्या, जब पढ़ी हूँ तब, कई बार पढ़ी और कई बार जानती हूँ, सुनी हूँ, लेकिन तो भी अनभिज्ञ हूँ, आपके लिए भी नवीन ही होगी। आइए सुनिए। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। यानी त्रिपथगामी गंगा जी का इतिहास। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती, श्री राम जी कहते हैं। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, यानी उस पार से नाव आई है। इस पर सुखद आसन भी बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहर कर
विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। महामुनि, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम जी का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। कहते हैं, बड़े प्रेम से रघुकुल नंदन श्री राम, हे रघुनाथ, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम, पहले सतयुग में दीति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह, उन महात्मा दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर, अमर और निरोगी हों। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। प्रथम विष ही निकला था समुद्र मंथन से। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहीं प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्रीहरि भी उपस्थित हो गए। श्रीहरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुरा कर कहा, सुश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। विश्वामित्र जी बड़े प्यार से कहते हैं, रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाभाव, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं। विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाएं। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कक्षक का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपने पीठ पर रखकर वे श्रीहरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में प्रकट हुए। खड़े हो स्वयं वे समुद्र का मंथन करने लगे। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था।
और उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही अप माने जल, जल में से उसके रस से वे सुंदरियां स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए वे अप्सरा कहलाईं। काकुत्स्थ, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी, और जो उनकी परिचारिकाएं थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे तो असंख्य थीं। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण मानी गईं। रघुनंदन तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण दैत्य असुर कहलाए, और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों को सुर संज्ञा हुई। सुरा मतलब सुरा कन्या की बात हो रही है। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। नरश्रेष्ठ, तदंतर घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा मणिरत्न कौस्तुभु तथा परम उत्तम अमृत का प्रकट हुआ। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के इस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। इस तरह इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः पूर्ण हुआ। श्री रघुनाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम सबका कल्याण हो, हम सब परिवार सहित समाज सहित सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।